डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्वर के बारे में जाना था। अब हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में मुख से निकली वायु में कोई रुकावट अवश्य आती है। स्वरों को बोलने में वायु के मुंह से निकलने में कोई रुकावट नहीं आती, जबकि व्यंजनों को बोलने में वायु मुंह से निकलती है तो कोई ना कोई रुकावट आती है। उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी होती है, हिंदी में लेनी पड़ती है। हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। अगर ड़ और ढ को भी व्यंजनों में मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। अब है व्यंजनों को बोलने और लिखने में के दो रूप मिलते हैं। एक है स्वर रहित व्यंजन और एक है स्वर सहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजनों के नीचे मैंने अभी बताया था आपको कि हलंत की लाइन हलंत लगा होता है और स्वर सहित व्यंजनों के नीचे हलंत नहीं लगा होता। अब है अंग की ध्वनि। अंग की ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। ये जो बिंदी है ये इसका चिन्ह है। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय केवल नाक से ध्वनि हवा निकलती है। अंग की आवाज़ से को अनुनासिक कहते हैं। हम इसे चांद बिंदु भी कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से मिलती निकलती है। इसके एग्जाम्पल है पाँच, शाम, आँख। अंग की ध्वनि को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह झटके से होता है, अतः प्रातः। इसका उपयोग हिंदी शब्दों में नहीं किया जाता है विसर्ग का उपयोग, लेकिन हिंदी में जो तत्सम शब्द यूज किए जाते हैं, यानी संस्कृत से आए हुए जो शब्द जो कि त्यों यूज किए जाते हैं, ऐसे कुछ शब्दों में विसर्ग का उपयोग होता है। आं की ध्वनि अंग्रेजी के अक्षरों में ओ की ध्वनि अंग्रेजी के अक्षरों में इस ध्वनि का प्रयोग होता है। यह अ और आ के बीच की ध्वनि है, जैसे कॉल, हॉल, कॉलेज आदि। आगे देखिए बेटा, नुक्ता। अरबी या फारसी भाषा के शब्दों में इस ध्वनि का प्रयोग होता है। यह शब्द के नीचे लगता है, जैसे सजा, खौफ, सजा। बेटा ये ज को थोड़ा लंबा खींच लेता है और इसे नुक्ता कहते हैं। इस तरह से जो नीचे जो बिंदी लगी होती है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। जब दो से अधिक भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं, यानी अलग अलग तरह के एक जैसे नहीं व्यंजन आपस में मिलते हैं, मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के दो व्यंजनों के मिलने से इनका रूप भी बदल जाता है, जैसे क और स के मिलने से श बन जाता है, त और र के मिलने से त्र बन जाता है। रूप बदल गया ना बेटा इनका। इस तरह से रूप बदल जाता है। हिंदी भाषा में हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ज और न के मिलने से ज्ञ बनता है, स और र के मिलने से श्र बनता है। इसी तरह वर्ण संयोग देखते हैं। हिंदी में दो भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं, जिन्हें वर्ण संयोग कहते हैं। ये देखिए बेटा, ह और न को मिलाकर चिन्ह, ये ह के अंदर र मिक्स हो गया। इसी तरह भक्त, क त के साथ मिल गया है। ठीक है, चिट्ठी, विद्या, द और यह मिलकर ध बनते हैं। उसके बाद है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में क्या होता है बेटा, दोनों व्यंजन जो हैं वो एक जैसे होते हैं। दो व्यंजन एक जैसे होते हैं। ये देखिए, ज, सज्जन, बिल्ली, बच्चा, पत्ता, इस तरह से। उसके बाद है रै के कुछ प्रयोग। जब रै स्वर रहित होता है तो यह रेफ कहलाता है। यह अपने से आगे वाले वर्ण के सिर पर लगाया जाता है। जब इसके स्वर रहित होता है, जब ये यानी जब ये आधा होता है, इसके नीचे हलंत होता है, तो ये अपने आगे वाले वर्ण के सिर पर लगाया जाता है, जैसे खर्च। ठीक है, ऐसे ही र से पहले जब कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो ये उसके नीचे लगाया जाता है, जैसे क्र, क्रय। यानी कि अगर हम इसको क, र, यह लिखते हैं और इसके नीचे हलंत है तो ये र यहाँ आएगा, और अगर हलंत नहीं है इसके नीचे क, र और यह है और इसके नीचे हलंत है तो ये यहाँ आएगा। ये फिर
अगर ये वाली सिचुएशन है तो ये करे ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। ऐसे ही ट और द के साथ जब र का प्रयोग होता है तो वो री की आवाज़ देता है। ट्रक, ट्रेन, ड्रम। ऐसे ही श के साथ र का प्रयोग होने पर श्रम, श्र उपयोग में लाया जाता है। स और त के साथ र का उपयोग होने पर ये इसका उपयोग इसके पैर, जो श और त है इसके पैर में लगाया जाता है। ठीक है, ये वर्ण विच्छेद है बेटा। वर्णों को अलग अलग करना। आलोक, आलोक में आ प्लस ल के साथ ओ मिला हुआ है ओ, कै के साथ एम मिला हुआ है क। ये जो प्रक्रिया है ये वर्ण विच्छेद कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर, बुक वर्क हम अभी करेंगे और क्वेश्चन आंसर हम इसकी कल करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।